हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब था देयर आर टू गिवन वेक्टर्स एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी ए और बी से मिलके आर बन रहा था। आज हमें पढ़ना है बेटे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है आर वेक्टर हमें दे दिया एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू हमें बता रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। जिन वेक्टर से मिलके वो बना है उसे हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट्स कहेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? टुडेस टॉपिक इज दैट इज resolution of vectors. It is the process. It is the process of splitting a vector into its components. किसी भी वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप करना, तोड़ना, किन से मिलके वो बना है उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। इसके बारे में कुछ एक आप बता सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, जब भी हम स्प्लिट अप करेंगे तो कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर वेक्टर इन इटसेल्फ। किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो जो कंपोनेंट्स होंगे बेटा वो खुद भी क्या होंगे, वेक्टर होंगे। नो डाउट वेक्टर उसे ही मिलके बना होगा। द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन गिवन डायरेक्शंस is unique. There may be number of components of a given vector. एक वेक्टर के कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, यूनिकनेस का मतलब है बेटे एक डायरेक्शन में एक ही होगा। यू कैन कंसीडर से a vector r is there, we say we have a vector r, we want to calculate its component. One is along direction a, another one is in along direction b. These are two directions, and if we say r is ma plus nb, m और n कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 2a plus 3b, हमने r के कंपोनेंट कर दिए a और b के एलोंग। ये कह रहा है r इज इक्वल टू ma plus n। तो ये कह रहा है ये वैल्यू जो होगी बेटा ये यूनिक होगी। द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शंस इज यूनिक। फॉर इसको कैसे समझ सकते हैं, आल्सो इफ बेटा किसी दूसरे ने कह दिया कि r की ये वैल्यू नहीं है भाई, r तो इक्वल है बेटे m डैश a प्लस n डैश b के। m और n मैंने अभी बताया यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू से 2a plus 3, पर कोई दूसरे ने कंपोनेंट कर दिए और वो बता रहे नहीं भाई r है 6a plus 7b। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर r की वैल्यू 2a plus 3b आ गई तो हर बार 2a plus 3b ही आएगी। कैसे, ये कह रहा है ये भी r के बराबर, ये भी r के बराबर। देन आप सभी को पता है ma
प्लस एन बी इज इक्वल टू एम डैश ए प्लस एन डैश बी, ये होना चाहिए। जब आर इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, ये हमने रिजोल्व करके माना है कि मान लिया आर के ए और बी के अलोंग ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। दूसरे ने कह दिया नहीं भाई ये एग्जिस्ट करती हैं, तो दोनों वैल्यू ही वेक्टर आर के इक्वल है बेटे, दोनों वैल्यू वेक्टर आर के इक्वल है तो आपस में भी इक्वल होंगी। दैट मेक्स एम माइनस एम डैश इंटू वेक्टर ए प्लस एन माइनस एन डैश वेक्टर बी एंड इज इक्वल टू 0। बट बेटे ऑल ऑफ यू नो ए इज ए नॉन जीरो, बी इज ए नॉन जीरो, ये तो गिवन डायरेक्शंस थी, हमने पहले ली थी। अगर ए और बी तो वो डायरेक्शन है जिसके अलोंग वैल्यू निकालनी, तो क्या होगा m माइनस एम डैश इज 0 एंड n माइनस n डैश इज 0, दैट मेक्स m इज m डैश एंड n इज n डैश, दैट इज कंपोनेंट्स आर यूनिक। यानी सेम वैल्यू आई, यूनिक मतलब वही है, कंपोनेंट्स आर यूनिक। अगर हम डायरेक्शन वही रखते हैं, ए और बी के अलोंग करते हैं, तो एक फिक्स डायरेक्शंस में, गिवन डायरेक्शंस में जो वैल्यूज एक बार आ जाएगी वही रहेगी। एज क्लियर फ्रॉम द नेम रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये हुआ करता बेटे ऑल ऑफ यू, और रेक्टेंगल में क्या हुआ करता, देयर इज एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मींस द कंपोनेंट्स व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, यानी व्हिच आर नॉर्मल टू ईच अदर। एक वेक्टर के कंपोनेंट तो हमें निकालने हैं, पर हमें वो कंपोनेंट निकालने हैं जो एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते हो, 90 डिग्री का। अब फिक्स कर दिया, पहले ए बी कोई भी डायरेक्शन थी, अब ऐसा नहीं है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, the components of a vector which are normal, normal मतलब बेटे perpendicular to each other, are called rectangular components। ऐसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब हम उनको कैसे डिफाइन करें, तो हमें पता है वी ऑलवेज कंसीडर एक्स एंड वाई एक्सिस, 9th 10th में भी आप करते रहे। एक्स एंड वाई एक्सिस आर perpendicular to each other. This point is say O and we have a vector OP, say A. If let OP is a vector A, B vector, lies at angle theta with x axis edge। एक वेक्टर है बेटा ए जो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स हमने बताने। कौन से कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कितने होंगे, एज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, दो होंगे, एक इसके अलोंग एक इसके अलोंग, क्योंकि यही दो परपेंडिकुलर है। तो यहां पे जो कंपोनेंट होगा बेटे एक कंपोनेंट यहां होगा बेटा और एक यहां,
यहां पे जो कंपोनेंट हमें दिख रहा है इसको मैंने कह दिया ए एक्स, समझना इसको ए एक्स, ध्यान करना लिखना भी ऐसे ही है। ए के नीचे सब्सक्रिप्ट छोटा सा एक्स, इस तरह ए वाई एंड देन एरो, देन हियर या इफ, जो भी आपको ठीक लगे, इफ ए एक्स, यूं ही लिखना बड़ा, ए बड़ा एक्स नीचे छोटा सा, मल्टीप्लाई में नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं ए यू एक्स यू, नहीं भाई, साइज में भी डिफरेंस, ए ऊपर एक्स नीचे, और एक्स का जो साइज है वो इस ए जितना नहीं, ए से काफी छोटा, ए एक्स एरो वेक्टर ए एक्स एंड ए वाई बी इट्स rectangular components along x and y axis respectively। अगर हमने मान लिया कि भाई उसके पास दो एक्सिस हैं x और y, यहां पे क्योंकि हम प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं, प्लेन का मतलब होता है बेटे वी आर डिस्कस द टॉपिक इन 2D, ध्यान करेंगे, प्लेन का मतलब 2D, दो डायमेंशन है। यहाँ 3D में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वी आर डिस्कस इट हियर इन 2D। इफ ax and ay be its components along x and y axis respectively, then a वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? a वेक्टर किन से मिलके बना है? a वेक्टर मिलके बना है दो वेक्टर से, ax और ay से, दैट इज ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर कंपोनेंट। बेटा रेजोल्यूशन का मतलब देखो, रेजोल्यूशन का मतलब बिल्कुल रिवर्स आएगा। यहाँ पे ए के दो कंपोनेंट है ए एक्स और ए वाई, इसको मैं कह सकता हूं कि ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट ये है, ए एक्स और ए वाई दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट है ए, जो हमने ट्रायंगल लॉ तक पढ़ा था कि किन्हीं भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट बताओ। तो पहले क्या हुआ करता, दो वेक्टर दे रखे थे, रिजल्टेंट निकालना था, आज रिजल्टेंट दे दिया, कंपोनेंट निकालते। नाउ अगर ए एक्स और ए वाई इसके कंपोनेंट है, तो अब हमारे पास क्या काम रह गया, ए एक्स की डायरेक्शन और ए एक्स की वैल्यू, ए वाई की डायरेक्शन और ए वाई की वैल्यू, सिंपल। डायरेक्शन को कौन बताया करता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस आई कैप। आई कैप का मतलब होता था बेटे अलोंग एक्स एक्सिस, होपफुली आपको ध्यान है, नहीं है तो याद रखें, जहां पे आई कैप लिखा हो इसका मतलब है अलोंग आई एक्सिस। अगर कहीं पे जे कैप लिखा हो, दो डायरेक्शंस यहां हम यूज कर रहे हैं, आई कैप मींस अलोंग एक्स एक्सिस और जे कैप मींस अलोंग वाई एक्सिस। डायरेक्शन तो हमें डायरेक्ट ही पता है, यानी ए एक्स किसके बराबर है, आल्सो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। मीनिंग क्या हुआ बेटा, जो मैंने यहां लिखा था कि ए एक्स वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, इस वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कितना है इसका, ए एक्स, और डायरेक्शन आई कैप। भाई एक वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो ए एक्स है, डायरेक्शन आई कैप है। इसी तरह से ए वाई जे कैप। ध्यान करें बेटा, यहां पे मैंने ये एरो हटा दिए हैं और कैप लगा दिए, ये पूरा वेक्टर था, इसके पास दो चीजें होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैंने कह दिया मैग्नीट्यूड ए एक्स है, डायरेक्शन आई कैप है। आई कैप का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई वेक्टर इज ए वाई मैग्नीट्यूड, जे कैप का डायरेक्शन। अब फिर से एक काम रहेगा क्या, अब मेरे को चाहिए ए एक्स की वैल्यू और ए वाई की वैल्यू, तभी तो आएगा, क्योंकि गिवन वैल्यू क्या है, ए दे रखा है, आई और जे मेरे को पता है, इनकी वैल्यू पता है, क्या वैल्यू होती है, यूनिट वेक्टर है ये, यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है।
आई की भी मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 है, जे की भी मैग्नीट्यूड वैल्यू 1 है। तो इन डायग्राम, इन ट्रायंगल OP, इसको मैंने M कह दिया बेटे और इसको N कह दिया। इन ट्रायंगल OMP, OMP क्या क्या वैल्यू पता है मेरे को? OP तो बराबर है बेटे A के, मैग्नीट्यूड की बात मैंने की। OM बराबर है बेटे AX के, बेटे MP बराबर है ON के और उसकी वैल्यू है AY के बराबर। अब देखो क्या क्या चाहिए मेरे को, AX चाहिए और AY चाहिए। यानी अगर मैं MP और OM की वैल्यू निकाल लूं, ये सारी और ये सारी, I am able to get the answer simply in triangle OMP, MP by, या पहले हम जिसको OM by OP, बेस और हाइपोटेन्यूज cos theta. So OM is OP cos theta and is B या A वेक्टर, जो भी हमने वेक्टर लिया है, A cos theta. इन द सेम वे दूसरी वैल्यू चाहिए बेटा मेरे को MP, MP by OP is equal to sin theta, और MP is OP sin theta, that is A sin theta. That means AX की वैल्यू तो आ गई बेटे A cos theta और AY की वैल्यू आ गई बेटे A sin theta। तो वेक्टर A की वैल्यू क्या आई बेटे? A cos theta I कैप प्लस A sin theta J। जिसमें बेटे A cos theta और A sin theta A के कंपोनेंट है। A cos theta तो है x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट और A sin theta है y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। एक बार नोट कर लेंगे बेटा, रिपीट कर देता हूं बेटा मैं। वेक्टर A के दो कंपोनेंट थे, AX वेक्टर और AY वेक्टर, और इनकी वैल्यू निकालनी थी। वैल्यू के लिए मैंने बताया कि एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं बेटा, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को मैंने AX से लिख दिया, डायरेक्शन I कैप अलोंग x एक्सिस, AY डायरेक्शन J कैप। अब AX और AY की वैल्यू फिर भी निकालनी रहेगी क्योंकि गिवन वैल्यू तो A थी। तो हमने ट्रायंगल से बताया कि OP तो A के बराबर, OM AX, MP ON AY के बराबर। Then we introduce Pandit Badri Prasad, perpendicular by hypotenuse is sin theta and base or hypotenuse cos theta. तो OM by OP is cos theta. OM ये वैल्यू बेटे, ये वैल्यू है AX, OM is OP, OP is A cos theta. In the same way, MP is OP sin theta. OP की वैल्यू A sin theta। फिर बताया भाई MP और OM AX और AY है, AX की वैल्यू बेटे AY की वैल्यू, ये वैल्यू मैंने यहां रख दी। तो A वेक्टर इज A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप। अब ये बता रहे हैं कि A cos थीटा और A sin थीटा इस वेक्टर A के रेक्टेंगुलर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हमें प्रूव करना है, देखो एक वेक्टर के कंपोनेंट्स हमने क्या बता दिए, AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर, इनके बीच का एंगल AX और AY के बीच का एंगल 90। अभी अभी मैंने बताया, चाहे तो मैं ये कहूं कि A के दो कंपोनेंट है AX और AY, इसकी रिवर्स स्टेटमेंट क्या है, AX और AY दो वेक्टर हैं और उनका रिजल्टेंट कौन है, A। कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट है वही तो वेक्टर है। तो अब हम AX और AY का रिजल्टेंट निकालते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ AX vector and AY vector is R, ये फार्मूला था ट्रायंगल, कितना AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस 2AB cos 90, A और B के बीच का एंगल है 90, तो लास्ट वैल्यू तो जीरो होगी।
आर इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी है बेटे, ए कोस थीटा होल स्क्वायर, ए साइन थीटा होल स्क्वायर, बड़ा ए स्क्वायर कॉमन, अंडर रूट से बाहर आया तो ए अंदर क्या रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बड़ा ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के, यानी ए आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो वो कह रहा था वो सही था, ए एक्स और ए वाई इस ए के कंपोनेंट है, आर के नहीं है, क्योंकि आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए की। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हैं, चाहे हम यूं कह दें ए एक्स और ए वाई ए के कंपोनेंट है, चाहे हम यूं कह दें कि ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट ए है। इज दैट क्लियर? कंपोनेंट निकालने का तरीका सीधा सा, याद रखने का तरीका 2D है, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ए कोस थीटा और दूसरे के साथ है साइन थीटा, और सही मायने में 3 होते तो तंग नहीं होना है। अगर हमें यहीं पे ध्यान करेंगे, एक और पॉइंट आउट मैं कर रहा हूं आल्सो स्टार लगा के, ए एक्स तो इसने बता दिया ए कोस थीटा है। अब ये आपको सिंगल लाइन में आंसर दे रहा है सारी चीजों का। देखेंगे किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, जिसके साथ भी कंपोनेंट निकालना है, जैसे एक्स के साथ कंपोनेंट निकालना था तो एक्स के साथ एंगल कितना था, एक्सिस के साथ थीटा, तो हमने सीधा कह दिया ए कोस थीटा। ये कह रहे हैं वाई के साथ एंगल निकालना होता है, वाई का कंपोनेंट तो ए वाई होता ए साइन थीटा। ध्यान करना, अभी निकाला था मैंने, पर ये एंगल कितना है बेटे, इस एंगल का नाम मैंने रख दिया बीटा। ये तो थीटा था, इसको कह दिया हमने बीटा, तो ये किसकी वैल्यू होगी, बीटा किसके, थीटा किसके बराबर होगा, थीटा इज 90 माइनस बीटा। थीटा किसके बराबर होगा, 90 माइनस बीटा, सारा 90 है, ये बीटा, तो थीटा इज 90 माइनस बीटा, तो ये किसके बराबर होगा, ए साइन 90 माइनस बीटा, विच इज ए वाई इज ए कोस बीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, पता होगा ये भी। तो ये क्या बन गया, ए कोस बीटा। इसका मतलब क्या आया वो समझना है। इसका मतलब ये आया कि जिस एक्सिस के साथ, जिस डायरेक्शन के साथ हमें एंगल पता हो वेक्टर का, तो अलग से मेहनत नहीं करनी, उसका जो कंपोनेंट होता है वो उसकी प्रोजेक्शन होता है। प्रोजेक्शन मतलब उसके कोस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके कोस ऑफ एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आप यूं समझ सकते हैं, जैसे मैं कह देता, इसको छोड़ेंगे डायग्राम एक बार भाई, ये एक वेक्टर है ए या बी आर, कुछ भी नाम दे दो आप, इसके साथ तो एंगल बना रहा है अल्फा और इसके साथ एंगल बना रहा है बीटा। बताओ यहाँ पे क्या कंपोनेंट होगा और यहाँ पे क्या, तो अलग कुछ नहीं करना, यहाँ कंपोनेंट होगा आर कोस अल्फा और यहाँ कंपोनेंट होगा आर कोस बीटा। जिसके साथ जितना एंगल वो है उसका कंपोनेंट, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। ध्यान हो, इसके ऊपर यही तो प्रोजेक्शन आ रही है इसकी, और इस साइड प्रोजेक्शन कितनी आ रही है, ये वाली, तो जो उसकी प्रोजेक्शन है वही वैल्यू निकाल देनी है। तो जितना एंगल एक्सिस के साथ बन रहा हो सेम वैल्यू, आर की वैल्यू या रिजल्टेंट की वैल्यू वो अब आप नोट करेंगे। इसका जो समरी है वो मैं बता रहा हूं। कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है मान लिया, जो समरी है मेरे को न्यूमेरिकल में चाहिए, इसके कंपोनेंट है 2D में कितने, ए एक्स और ए वाई। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, अगर ए एक्स ए वाई दे रखे हो तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, और ए दे रखा हो तो ए एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा और ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा। ये नाम कोई भी हो, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ एनीथिंग, ओके। दूसरा, अगर 3D होता तो ये नोट कर लियो भाई, ए की वैल्यू 2D में था यो, अगर 3D होता तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D, रियल में तो 3 डायमेंशन है,
एक्स वाई और जेड, तो क्या होता है? से लेट हियर वो कह रहे हैं एक वेक्टर है बेटा ए, ये एक्स एक्सिस है मेरा, ये वाई है, ये जेड है। वेक्टर है ए। अब की बार ये कह रहा है एक्स के साथ एंगल अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा। जेड के साथ गामा, जो भी ये रोटेट करके। देन हियर वी सेज ए के 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और ए इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के। वैल्यू कितनी होती बेटा? ए एक्स की वैल्यू होती ए कोस अल्फा, सिंपल, जो अभी मैंने बेसिक फार्मूला बताया। दूसरे का मतलब है नहीं, जिस एक्सिस के साथ जितना एंगल उसी का कोसाइन। ए वाई की वैल्यू ए कोस बीटा, ए जेड की वैल्यू ए कोस गामा। पर ए की वैल्यू कितनी होती है? सिंपल, वो ये फार्मूला बेटे जो भी किया था, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। वहां 2 थे, यहाँ 3 फार्मूला वो। यहाँ पे एक चीज और आप न्यूमेरिकली याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा है ये, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज 1। कोसाइन रेशियोज कह देते हैं, ये एक्स्ट्रा है। 3D में ये आ जाएगा। फिर है द सम ऑफ 3 वेक्टर्स, यहाँ 3 वेक्टर्स हैं बेटे, कौन कौन से? ओ ए, ओ बी और ओ सी। एंड ही सेज देयर सम इज इक्वल टू 0, यानी वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर दे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी एंड ओ सी? ध्यान करें आप, ओ ए इज गिवन टू अस, दैट इज 5। 3 वेक्टर है बेटा, ओ ए, ओ बी, ओ सी। ओ ए की तो वैल्यू उसने दे दी 5। आपसे पूछा जा रहा है ओ बी और ओ सी बताओ। और देखो, अगर रिजल्टेंट निकालना होता तो पहले ट्रायंगल ला लगाते, ट्रायंगल ला 2 वेक्टर पे लगता, तीनों पे नहीं लगता, तो पहले 2 पे लगाते, फिर उनको सी के साथ सोल्व करते, फिर 0 पुट करते। उससे आसान तरीका अब हमें यहां मिल गया। क्या मिला? ओ सी एक वेक्टर है, इसके 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, इंक्लाइंड है ना। एक कंपोनेंट, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। इस तरफ तो कितना होगा? ओ सी कोस 45 डिग्री, ध्यान करना, ओ सी कोस 45, इधर एंगल था 45। इधर कितना होगा? ओ सी साइन 45। सिंपल, जिस तरफ एंगल दे रखा है कोस, दूसरी तरफ साइन। बेटे कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और यही वैल्यू साइन 45 की भी होती है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ओ पे नेट फोर्स कितनी है? 0। बेटा एक बॉडी को के ऊपर 0 फोर्स कब लगेगा? जब मैं दोनों तरफ से खींचूंगा। जितनी फोर्स इस तरफ से लग रही है उतनी इस तरफ से लग रही है। लेफ्ट एंड राइट फोर्स कैंसिल आउट ईच अदर, यानी जितनी फोर्स यहां लग रही है उतनी यहां लग रही है, जितनी यहां लग रही है उतनी यहां लग रही है। मींस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि नेट फोर्स 0 लग रही है, तो जितनी फोर्स अपवार्ड्स लग रही है उतनी ही डाउनवर्ड्स। अपवार्ड्स कितनी लगी? ओ सी साइन 45। डाउनवर्ड्स कितनी लगी? ओ ए, नीचे की तरफ, यानी ओ सी 1/√2 इज 5। ओ सी इज 5√2, पहली इक्वेशन। एक हुआ, दूसरा आल्सो लेफ्ट और राइट को ओ बी इज मस्ट बी इक्वल टू ओ सी कोस 45। ओ सी की वैल्यू 5√2 और कोस 45 की 1/√2।
सीधे आंसर आ गया मेरे पास। ओ भी तो 5 होगा और ओ सी 5√2 होगा। द फोर्सेज ऑन ए पार्टिकल इज, द फोर्सेज ऑन ए पार्टिकल इज A 30 Newton east, B 20 Newton north, C 50 Newton west, D 40 Newton south. What is the net force on the particle? पार्टिकल पे नेट फोर्स बताओ। कितना आसान हो गया बिकॉज ऑफ रेजोल्यूशन। पहले हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाया, वैसे तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर शुरू करते हैं। हमें पता है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। 30 न्यूटन लग रही है ईस्ट में, 20 न्यूटन नॉर्थ में, 50 न्यूटन वेस्ट में, 40 न्यूटन साउथ में। ध्यान करें अब ये दोनों फोर्स का अपोजिट है, कैंसिल करेंगे डायरेक्ट वेक्टर एडिशन। बड़े में से छोटे वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। दे आर इक्वल टू, किसके इक्वल होंगे ये ध्यान करें आप। 40 में से 20 गया बेटा, 20 न्यूटन यहां बच गए। क्लियर है ना? 20 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, 50 30 20 न्यूटन इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इज वेस्ट साउथ। दो फोर्स बची है मेरे पास, 20 है 20 है, इनके बीच का एंगल कितना 90। रिजल्टेंट कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अंडर द रूट। एंगल 90 है, कोस 90 0 होता है, दैट इज 20√2। कितनी बची 20√2। कहां बचेगी इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच का मतलब क्या है, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ ऑफ वेस्ट। और क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल थी इसलिए रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा एट एन एंगल ऑफ 45। तो आर इज 20√2। थीटा की वैल्यू वो कहता है बेटा 0 30 45 60 और 0 30 45 60 90। शायद आपने लिखी होंगी ये एंगल की वैल्यू है, एंगल कितना है। ठीक है, ये एंगल की वैल्यू। अब जब हम साइन थीटा की बात करते हैं तो कुछ नहीं, 1 0 1 2 3 4 बाय 4 ये मैं तरीका बता रहा हूं कैसे याद रखना है, एंड देयर अंडर रूट। क्या मीनिंग बना 0, यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। जब हम कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं बेटा तो यही वैल्यू लिखनी होती है, पर है ना 0 इस साइड से लिखना शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4, और ये वैल्यू आ जाती है 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, कोस 90 0। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। टेन थीटा साइन बाय कोस, टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाय कोस थीटा,
0 by 1 0, 1 by 2 divided by root 3 by 2, 1 by root 3, 1 by root 2, 1 by root 2 1, root 3 इन्फिनिटी। इस तरह से ये टेबल आप याद रख सकते हैं।